थर्मेक्स लिमिटेड पुणे में है हेडक्वार्टर। इस कंपनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंफ्रा, ग्रीन सॉल्यूशन और केमिकल सेक्टर में करती है कंपनी कामकाज। कंपनी के पास 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, देश में 10 और विदेश में 4। 30 से ज़्यादा करीबन इंटरनेशनल ऑफिस है और 90 से ज़्यादा देशों में थर्मेक्स लिमिटेड का कामकाज है। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भंडारी साहब अप्रैल 2020 में जॉइंट एमडी के तौर पर कंपनी में जुड़े हैं और आपने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की डिग्री हासिल की है, ड्यूक यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव भंडारी साहब का है पूरी इंडस्ट्री का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत डिमांड को लेकर करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमें संकेत मिल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैपिटल गुड्स कंपनियों के पास भारी भरकम ऑर्डर है, डिमांड अच्छी है, पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? यदि हाँ तो जरा एक अंदाजा दें सर। अनिल जी नमस्ते, आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी, और धन्यवाद मुझे आज शो पे लाने के लिए। थैंक यू सर। डिमांड को मैं डिवाइड करूंगा 2-3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है जो कि डिस्कशन मेरे पहले भी जो आप कर रहे थे, कंजम्पशन स्ट्रांग है। कंजम्पशन स्ट्रांग होने की वजह से मल्टीपल सेक्टर्स जहाँ पे थर्मैक्स काम करता है, फूड एंड बेवरेज, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, ऐसे काफी सेक्टर्स में मैं जहाँ पे भी कस्टमर से बात करता हूँ उनकी डिमांड स्ट्रांग है, और वो सब एक्सपेंशन का और कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम किया जाए उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे टेबल पे हैं और रहेंगे आगे के लिए भी। काफी कंपनीज इंडिया के बाहर भी एक्सपेंशन कर रही हैं, तो जिससे भी मैं बात करता हूँ वो सब पॉजिटिव है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जहां से हमारे सबसे बड़े ऑर्डर्स आते हैं, जो कि रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, पावर और स्टील वगैरह के सेक्टर्स हैं, वहां पर मैं रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल का तो 1 साल से पहले से बोल रहा था कि ऑर्डर पाइपलाइन फ्यूचर में थोड़ी कम होगी, क्योंकि सेक्टर थोड़ा स्लो डाउन से जा रहा है, क्योंकि नए कैपेक्स में एक और साइकिल आने में टाइम लगता है, ये थोड़ी सिक्लिकल एक्टिविटीज होती हैं। पावर, जो कि मैं पहले कहता था कि इंडिया में कोल बेस्ड पावर का फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, अभी जैसा है उसकी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। ये ऑर्डर्स अभी तक आए नहीं है, पर जो एक्टिविटी है इंडस्ट्री में और जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट का कि थर्मल प्रोजेक्ट्स को वापस करना है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और आगे के 1 जो साल है उसमें यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है। उसका बीच का एक एरिया है जहाँ पे एथेनॉल और बायोफ्यूल्स वगैरह, जहाँ पे हमारी काफी एक्टिविटी रही है, वहां पे अभी इलेक्शन टाइम में थोड़ी सी के को रिलेटेड थोड़ा सा स्लो डाउन है। सो एज अ स्पेक्ट्रम तीनों चीजों को अगर मैं देखूं, ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म थोड़े मूवमेंट्स हैं विच इज टेम्पररी मेरे ओपिनियन में, लॉन्ग टर्म वेरी बुलिश। ओके, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही अच्छी मजबूत आउटलुक नजर आ रही है। सर आपने हाल ही में रोड शोज में कहा भी है कि जो ईस्टर्न स्पेस में, जो ईस्टर्न रीजन में कमर्शियल स्केल हाई एश कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट जो आ रहा है, उसमें किस तरह की संभावनाएं थर्मेक्स के लिए बन सकती है? कितना बिजनेस वहां से आ सकता है, कुछ अंदाजा दे सकते हैं सर? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया की अपॉर्चुनिटी भी बाहर लाता है और इंडिया का चैलेंज भी। इंडिया कोल गैसिफिकेशन करना चाहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कोल को बाकी चीजों में यूज करने के लिए, पावर के अलावा, और पावर में भी अगर कोल को क्लीनर करना है तो कोल गैसिफिकेशन नेचुरल राउट है, और चाइना ने कोल गैसिफिकेशन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। स्केल पे करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को जो कैपेक्स लगता है वो 5,000 से 10,000 करोड़ के करीब 2,000 टन पर दिन का कोयला जाना चाहिए। थर्मैक्स ने इंडियन हाई एश कोल पे टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो कि बहुत मुश्किल है। ये टेक्नोलॉजी ना वेस्ट में है ना चाइना और बाकी देशों में, क्योंकि इंडिया का हाई एश कोल थोड़ा यूनिक है। ये टेक्नोलॉजी हमारे छोटे प्लांट में, जो कि डेमो प्लांट है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला है बहुत अच्छा। गवर्नमेंट ने भी इसको बोला है ये इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है कोल गैसिफिकेशन के लिए। पर इसको अब स्केल अप कैसा किया जाए उसमें क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज स्केल अप करने के लिए जो साइज चाहिए वो थर्मैक्स टेक्नोलॉजी प्लेयर होते हुए इतने पैसे डाल नहीं सकता।
तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कंपनी के साथ सपोर्ट करके जो स्केल अप है वो करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, इस पे वीजीएफ फंडिंग कैसे अप्लाई होगी, उसके लिए काफी गवर्नमेंट से डिस्कशंस हुए हैं। अगले 3 महीने में यहाँ पे काफी प्रोग्रेस होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी डॉक्यूमेंट वीजीएफ का आ चुका है बाहर। उसके अंतर्गत करीब 15-20 प्रोजेक्ट आगे जाएंगे, एक्सपेक्टेशन है। थर्मैक्स का उसमें भी प्रोजेक्ट कैसे अंदर आए, उसी पे अब काम चल रहा है। मोस्ट लाइकली ये ईस्टर्न सेक्टर में ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक सेंट्रल या ईस्टर्न सेक्टर में। ठीक बात है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है ग्रोथ के लिए। वैसे ग्रोथ तो आपकी कंपनी की भंडारी साहब बड़ी ज़बरदस्त है। पिछले 2 साल के आंकड़े जो हैं उसके मुताबिक रेवेन्यू आपका डबल हो चुका है। 3 साल से या 4 साल से कंपनी की कमान आपके हाथ में, मुनाफा 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। ये बताएं सर, वित्त वर्ष 2024 जो अब जल्द खत्म होने की तैयारी में ही है, इस साल किस तरह की ग्रोथ कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन्स, EBITDA के हिसाब से रह सकती है? देखिए, अभी लास्ट क्वार्टर बाकी है, 3 क्वार्टर की बात हो चुकी है, इसलिए मैं प्रॉफिटेबिलिटी और इन सब की बात अभी शॉर्ट टर्म में नहीं करूंगा। पर ट्रेंड आप देख ही रहे हैं। बस एक खाली मेरे को एंड अभी जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो भी है, कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, डिमांड रीजनेबली स्ट्रांग है। सो इन दैट सेंस अच्छा पीरियड है अक्रॉस मल्टीपल पॉइंट्स। थर्मैक्स के लिए मुझे एक एरिया है जहाँ पे और चाहिए, जो कि लार्ज ऑर्डर्स, और ये जिन सेक्टर्स पे आते हैं वहाँ पे मोर डिसाइसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कस्टमर्स के थ्रू। तो ये है जो पावर इंडस्ट्री में है, जो स्टील इंडस्ट्री में है, और जो रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, इन सेक्टर्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको मैं ऑर्डर्स में कन्वर्ट करते हुए देखना चाहूंगा। अदरवाइज मोस्टली पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट। पावर, ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग, स्टील, ये बड़ी इंडस्ट्रीज है। अगर यहाँ से ऑर्डर मिले तो और भी। वैसे तो आपके ऑर्डर बुक तो स्ट्रॉन्ग है सर। जो मेरे पास नंबर है 10,700 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी है। हाल ही में कितने नए आए और ये ऑर्डर कब तक पूरे करने हैं? तो ये ऑर्डर करीब करीब देखिए, जो करीब 1 साल तक के का टिपिकल साइकिल होता है। हमारी आधी ऑर्डर बुक रिलेटिवली शॉर्टर साइकिल होती है, आधी ऑर्डर बुक बड़े साइकिल की होती है। सो मिक्स्ड है। पर ये जो 10,500 करोड़ 11,000 करोड़ का बैकलॉग है, वो करीब करीब एटलीस्ट 1 साल में तो क्लियर हो जाएगा। मतलब क्योंकि कुछ ऑर्डर्स हैं जो 1 साल से लंबे हैं, पर और काफी हैं जो बुक एंड बिल हम जिन्हें कहते हैं, जो कि 1 साल में ही आते हैं और हम उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी काफी आएंगे। मिला के करीब मतलब एक्सपेक्टेशन से 11 से 12,000 करोड़ तो अगले साल होना ही चाहिए हमारी रेवेन्यू का। चलिए, बहुत बढ़िया सर। उम्मीद करते हैं कि जिन 3-4 इंडस्ट्री से आप और मजबूत ऑर्डर ग्रोथ चाहते हैं, वहाँ से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बड़े होते दिखें। फिलहाल तो ऑर्डर बुक भी सॉलिड है और आपकी रेवेन्यू और मुनाफे की ग्रोथ भी बहुत मजबूत है। धन्यवाद भंडारी साहब, आपने समय दिया और साथ ही अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में और ऑर्डर बुक और बाकी आउटलुक के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। आशीष भंडारी साहब बताते हुए थर्मैक्स के बारे में, बहुत ही गजब आउटलुक और मतलब ये तो तब है जब वो कह रहे हैं कि अभी वो स्टील, पावर और ऑयल गैस रिफाइनिंग कंपनी से और मजबूत ऑर्डर देखना चाहिए। उनके बगैर ये हाल है, सोचिए। तो सपोज अगर वहां से और कैपेक्स आने लगे तो कितना तो क्या हो सकता है? स्टील वगैरह में कैपेक्स इसलिए कमाए कि पहले जब वो थोड़े से एनपीए वाले इश्यूज जब हुए थे, बहुत सारी स्टील कंपनियों की बैलेंस शीट खराब हो गई थी, तो जो बंद हुई तो बड़ी कंपनी ने उनको खरीद लिया, तो अपने आप उनकी कैपेसिटी थोड़ी वहां से शिफ्ट हो गई। लेकिन अब वक्त आ रहा है कि धीरे धीरे शायद और नई कैपेसिटी आना शुरू हो। तो इस इंडस्ट्रीज में अगर आएगी तो कैपिटल गुड्स वाली कंपनी आप देखिए कहाँ एबीबी मजबूती से ट्रेड कर रहा है, कहाँ थर्मैक्स आप देखिए, कब ये स्टॉक्स इतने महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते थे, क्योंकि ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। 200 करोड़ से 450 करोड़ का मुनाफा कर लिया कंपनी ने 2 साल के भीतर। ये डबल से भी ज्यादा। ये डबल से ज्यादा। और एलएनटी तो रोज नए ऑर्डर लेकर आ ही रहा है। कैपिटल गुड्स कंपनी में जबरदस्त ग्रोथ आपको देखिए। 22,000 के ऊपर निफ्टी फिर से आ चुका है।